नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक। 2026 का बजट कल पेश हुआ। इस बजट में स्पिनिंग मिल्स के लिए क्या फायदा है, खास तौर पे जो नया चालू करना चाहता है उन लोगों के लिए इस बजट में क्या है, चलिए समझते हैं। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल इंफॉर्मेशन है, आपको काफी काम आएगा। यदि आपको लगता है ये वीडियो अंत तक देखने के बाद अपना फ्रेंड्स के साथ भी आप शेयर कर सकते हो। ये एकमात्र दुनिया का चैनल होगा जहां पे हम आपको वीडियो को ना लाइक करने के लिए बोलता है ना सब्सक्राइब करने के लिए बोलता है, क्योंकि हम ये चैनल चला रहा है सिर्फ इंफॉर्मेशन देने के लिए। कोई मोनेटाइजेशन या यूट्यूब से पैसा बनाना हमारा मकसद है ही नहीं। हमारा यूट्यूब हेल्पफुल हो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, स्पिनिंग इंडस्ट्री के लिए, स्पिनिंग मिल ओनर्स के लिए, ये उद्देश्य है। तो आपको अच्छा लगता है, ये यूजफुल इंफॉर्मेशन लगता है, आप अपना दोस्त लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हो। थैंक यू। चलिए चालू करते हैं कि बजट में क्या है। बजट 2026 स्पिनिंग मिल्स को फायदा। ये क्या फायदा हो रहा है, चलिए देखते हैं। बजट 2026 टेक्सटाइल के लिए दिशा। यूनियन बजट 2026 का फोकस मेक इन इंडिया पे है, आत्मनिर्भर भारत के ऊपर है और एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की ओर है। पूरा बजट इसके ऊपर फोकस है। स्पिनिंग टेक्सटाइल वैल्यू चेन की नींव है। स्पिनिंग टेक्सटाइल इंडस्ट्री की फाउंडेशन है। बिना यान के वीविंग नहीं चल सकता है। निटिंग स्केल नहीं हो सकती। अपरल एक्सपोर्ट्स कॉम्पिटिटिव नहीं रह सकता है। बजट 2026 का मैन्युफैक्चरिंग पुश डायरेक्टली स्पिनिंग कैपेसिटी बढ़ाने को सपोर्ट करता है। एमएसएमई बजट 2026। यूनियन बजट 2026 में एमएसएमई सेक्टर स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहा है। की एमएसएमई बजट फिगर्स को देखते हैं अपन। क्रेडिट गारंटी फंड फॉर एमएसएमईज सीजीटीएमएसई 10,000 करोड़ से भी ज्यादा सपोर्ट बेस इस बजट में दिया गया है। कोलैटरल फ्री लोन्स 5 करोड़ रुपए तक कवरेज है। इंटरेस्ट सबवर्शन बेनिफिट अप्रोक्सीमेटली 1.5 से 3% इफेक्टिव रिडक्शन। यदि आप लोन लेते हो, टर्म लोन 9% या 10% की ब्याज पे ले रहे हो, 9% से 3% घटाया तो आपको 6% या ज्यादा से ज्यादा 7.5% ब्याज में मिल जाता है। मतलब ब्याज दर कम हो गया आपके लिए, जो एमएसएमई में क्वालिफाई होता है उसके लिए। फास्टर डिजिटल क्रेडिट अप्रूवल्स वाया पीएसयू बैंक्स एंड एनबीएफसीज।
तो जल्दी आपको क्रेडिट भी मिल जाता है। स्पिनिंग मिल्स पे फिनेंशियल इंपैक्ट क्या है? टर्म लोन एंड वर्किंग कैपिटल लेस इंटरेस्ट बर्डन, यानी कि टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल पे आपका इंटरेस्ट बर्डन कम हो गया, कोलैटरल प्रेशर कम हो गया। इनिशियल 2 to 3 ईयर कैश फ्लो स्टेबिलिटी, इनिशियल 2-3 साल में आपका स्टेबल कैश फ्लो रहेगा। प्रोजेक्ट पेबैक पीरियड इंप्रूव्स बाय 6 to 12 मंथ्स, यानी कि 6 महीने से 1 साल तक कम हो जाता है प्रोजेक्ट की पेबैक पीरियड। मान लीजिए आप एक 25,000 स्पिनिंग मिल सिंथेटिक वाला एमएमएफ वाला करते हो तो 5 साल में पेबैक है। तो अभी ये जो स्कीम आ रहा है बजट के अंतर्गत एमएसएमई के लिए, उससे 12 महीने तक यानी कि 1 साल और कम हो सकता है। MSME support for new spinning mill reduces risk to a very large extent. मतलब आपका 5 साल में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, पेबैक पीरियड है, वो 4 साल में ही हो जाएगा। तो और आपका रिस्क बहुत कम हो जाएगा, आपको इंटरेस्ट रेट कम मिलेगा, बहुत सारी फायदा है। इसी बजट में अपना फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी समर्थ 2.0 का भी ऐलान किया है। समर्थ 2.0 जो है स्किल डेवलपमेंट और पैसा बचत की स्कीम है। स्पिनिंग मिल्स में चैलेंज क्या है? स्किल्ड मैन पावर। बजट 2026 में समर्थ 2.0 के द्वारा इस चैलेंज को एड्रेस करने के लिए समर्थ 2.0 लाया गया है। समर्थ स्कीम में क्या है, की नंबर्स देखते हैं। एनुअल अलोकेशन है 500 करोड़ रुपए के आसपास। ट्रेनिंग का सपोर्ट 8,000 से 15,000 प्रति वर्कर के लिए मिलेगा। टेक्सटाइल स्पेसिफिक कोर्सेस आप बना सकते हो, स्पिनिंग, रिंग फ्रेम, कॉम्पैक्ट, ऑटोमेशन, क्वालिटी कंट्रोल इत्यादि। स्पिनिंग मिल्स के लिए डायरेक्ट फाइनेंशियल बेनिफिट क्या है? ट्रेनिंग और रिक्रूटमेंट कॉस्ट में हेवी सेविंग, भारी सेविंग है। बहुत सारी मिल ट्रेनिंग में खर्चा नहीं करता है और सीधा रिक्रूट करके मिल चलाता है, सोचता है ट्रेनिंग एक खर्चा है। लेकिन समर्थ 2.0 में आपको वो खर्चा अपने सर पे लेने की जरूरत नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रेनिंग का और रिक्रूटमेंट का खर्चा करने वाला है आपके लिए, तो आपके लिए भारी सेविंग है और आपका वर्कफोर्स भी ट्रेंड हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका प्रोडक्शन रैंप अप टाइम कम होगा। बहुत जल्दी प्रोडक्शन अच्छा क्वालिटी का आ जाएगा। क्वालिटी इश्यू, वेस्टेज कंट्रोल, ये सब ट्रेंड मैन पावर जो है बहुत अच्छा से क्वालिटी भी निकालेगा, वेस्टेज भी कंट्रोल करेगा। फर्स्ट ईयर ऑपरेटिंग लॉसेस सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड, इसकी वजह से पहले साल में जो ऑपरेशन खर्चा है, वो लॉसेस है, वो काफी कम हो जाता है। ये स्कीम के अंतर्गत 70% वर्कर की सैलरी गवर्नमेंट देता है, 30% आपको मिल्स को देना पड़ता है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट विल बी लेस फॉर न्यू स्पिनिंग मिल्स, यानी कि आपका जो एक मेजर पोर्शन है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में वर्कर्स की सैलरी, वो कम हो गया। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हो गया तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गया और कॉर्पोरेट से भी आप टक्कर ले सकते हो, बड़े बड़े एस्टैब्लिश स्पिनिंग मिल्स की मुकाबला कर सकते हो। वो लोग आपकी कॉस्ट में बना नहीं सकता है, इसीलिए आपको प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा। समर्थ
2.0 का मतलब है फास्टर ब्रेक इवन एंड बेटर प्रोडक्टिविटी। एफटीए यान एक्सपोर्ट के लिए ग्लोबल मार्केट है। ये बजट से पहले हमारा सरकार अभी तक 8 एफटीएस कर चुका है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, जो गेम चेंजर स्पिनिंग इंडस्ट्री के लिए होने वाला है। ये बजट के साथ साथ ये एफटीए हमारे लिए, हमारा स्पिनिंग मिल इंडस्ट्री के लिए बहुत ही लाभदायक है। इसके अंतर्गत इंपोर्ट ड्यूटीज या कम होगा या जीरो हो जाएगा। स्पेशली यूरोपियन यूनियन एंड यूके के साथ जीरो है। टेक्सटाइल्स एंड धागा जो भी है, अब जीरो टैरिफ पे आप बेच सकते हो और खरीद सकते हो, जो भी रॉ मटेरियल हो, मशीनरी। बायर फ्रॉम यूके एंड यूरोप विल डाइवर्सिफाई एंड सोर्स फ्रॉम इंडिया। ये तो है ही है, बायर्स जो है वो इंडिया के ओर देख रहा है। क्यों? बांग्लादेश में 1 तारीख फरवरी से स्पिनिंग मिल बंद हो गया है और उन लोगों के पास पोर्ट्स नहीं है सप्लाई करने के लिए, रॉ मटेरियल नहीं है, वो लोग इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट है और अभी जा नहीं रहा है। पाकिस्तान का भी हालत बहुत बेकार है और इंडिया में डिमांड बढ़ते जा रहा है। बायर सारी इंडिया की ओर देख रहा है। कॉटन हो, पीसी हो, पीवी हो या स्पेशलिटी यार्न्स हो, इसका डिमांड बहुत ग्रो हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है। इंडिया रिलायबल भी है, कंप्लायंट भी है, क्वालिटी कंप्लायंट एंड स्केलेबल है, यानी कि जो दुनिया की विश्व की रिक्वायरमेंट है उतना हम बना के दे सकता है, वो कैपेसिटी है। और वो कैपेसिटी और बढ़ाने के लिए हमारा सरकार बजट में एमएसएमई और समर्थ की प्रावधान किया है। उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग सब्सिडीज देके आपको स्पिनिंग में सपोर्ट कर रहा है। इन्वेस्टर्स व्यू, मार्केट पोटेंशियल। मार्केट पोटेंशियल क्या है, इन्वेस्टर्स को क्या देखना चाहिए? इंडिया हैज रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी, skilled manpower support, MSME plus Samarth 2.0 policy backing, स्टेट सब्सिडी पॉलिसीज। कई स्टेट में कॉटन के लिए भी पॉलिसी है, कई स्टेट्स में सिर्फ सिंथेटिक के लिए है, लेकिन सब्सिडी है। ये सब्सिडी से भी 1 साल पेबैक पीरियड कम हो जाता है और एमएसएमई समर्थ स्कीम्स की वजह से भी 1 साल कम हो जाता है। यानी कि 5 साल में यदि आपका प्रोजेक्ट का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, पेबैक है, तो वो मात्र 3 साल में फ्री हो जाएगा। ये बजट की पॉलिसीज प्लस स्टेट सब्सिडी को लेके। एक्सपोर्ट एक्सेस वया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, यानी कि आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, रॉ मटेरियल भी है, स्किल्ड मैन पावर भी है, स्कीम्स भी है आपके लिए। तो रिजल्ट क्या है? स्टेबल ऑर्डर्स, प्रिडिक्टेबल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, सस्टेनेबल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड विथ कंट्रोल्ड रिस्क। इतना बढ़िया मार्केट पोटेंशियल है और इन्वेस्टर्स के लिए ये उचित समय है, यही समय है। क्यों बजट 2026 के बाद अभी सही समय है? यूनियन बजट 2026 कॉन्फिडेंस देता है। एमएसएमई फाइनेंस
समर्थ स्किल सपोर्ट, गवर्नमेंट सब्सिडी पॉलिसी स्टेट गवर्नमेंट का, और एफटीए ड्रिवन एक्सपोर्ट्स, ये चारों स्तंभ है। दे आर 4 पिलर्स। इसीलिए सही समय है और कॉन्फिडेंस भी है। और 5 साल का रिटर्न है तो 3 साल में ही आपका फैक्ट्री फ्री हो जाएगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, पे बैक हो जाएगा, विच मेक्स इन्वेस्टमेंट इन स्पिनिंग वेरी स्ट्रांग। ये ही सही समय है। बहुत जल्दी आपका पैसा वापस आ रहा है, तिगुना हो रहा है। मतलब आज आप एक स्पिनिंग मिल में 30% इन्वेस्ट करते हो, 70% आप टर्म लोन लेते हो तो 3 साल में 100% फ्री, यानी कि आपका 30% जो है 3 गुना हो गया। इससे बढ़िया कोई निवेश हो ही नहीं सकता है। इन्वेस्टर्स कॉल टू एक्शन। यदि कोई स्पिनिंग मिल बनाना चाहता है, इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो इन्वेस्ट इन स्पिनिंग मिल्स। कोई भी इन्वेस्टर हो, स्पिनिंग मिल जैसा कोई है नहीं, स्पिनिंग मिल में निवेश करो, इन्वेस्ट करो। क्रिएट एम्प्लॉयमेंट एंड जॉब्स, सर्व ग्लोबल मार्केट्स। इंडियाज नेक्स्ट टेक्सटाइल सक्सेस स्टोरी स्टार्ट्स फ्रॉम स्पिंडल, यानी कि स्पिंडल बोले तो स्पिनिंग मिल से चालू हो रहा है नेक्स्ट टेक्सटाइल सक्सेस स्टोरी। रोड मैप फॉर सेटिंग अप ए न्यू स्पिनिंग मिल्स। तो निवेशकों को कैसा आगे बढ़ना है, एक रोड मैप में प्रस्तुत कर रहा हूं। एमएसएमई का फायदा उठाना है तो आपका निवेश 50 से 250 करोड़ के बीच में होना चाहिए, तब आप एमएसएमई के अंतर्गत आते हो। यदि 250 करोड़ के ऊपर चला जाता है तो ये लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बन जाता है, एमएसएमई के अंतर्गत नहीं आता है। यदि ये बजट में पेश किया गया फायदाओं को आप अपनाना चाहते हो तो अपना मिल को आप एमएसएमई में ही रखें, यानी कि 250 करोड़ के अंदर प्रोजेक्ट कॉस्ट होना चाहिए। Register yourself as MSME to reap the benefits. To qualify for SME IPO, हाँ देखिए एमएसएमई में आप आ गया, एमएसएमई और समर्थ 2.0 का फायदा भी उठा लिया, स्टेट गवर्नमेंट का पॉलिसी भी अपनाया, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 3 साल में हो जाता है। लेकिन रुकना वहां नहीं है, आपको आईपीओ लाना है। और एसएमई आईपीओ यदि लाने का आपका मन में विचार है तो आप एसएमई यानी कि एमएसएमई सेक्टर के लिए जो आईपीओ है उसमें 75 करोड़ तक आप आईपीओ से पैसा उठा सकते हो। उसके 2-3 साल के बाद मेन बोर्ड आईपीओ में जाके आप 500 या 5000 करोड़ तक का आईपीओ निकाल सकते हो। अभी यदि आप एसएमई आईपीओ में क्वालिफाई होना चाहते हो तो आपका निवेश जो है 250 करोड़ के अंदर होना चाहिए और एमएसएमई में होना चाहिए, लेकिन पेड अप कैपिटल 25 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसके लिए एक मंत्र है, आप शुरुआत कर सकता है 16,000 या 18,000 स्पिनिंग मिल से, जिसका पेड अप कैपिटल ऑटोमेटिकली 25 करोड़ के अंदर रहेगा। या 25,000 या 50,000 स्पिंडल आप करना चाहते हो तो आप 25 करोड़ ऑपरेटिंग कंपनी के नाम में रखें और रिमेनिंग अमाउंट एक होल्डिंग कंपनी बना के उसके नाम पे रखें।
तभी जाके आप एसएमई आईपीओ के लिए क्वालिफाई होगा और आप एसएमई का आईपीओ ला सकते हो। 75 करोड़ तक आप फंड रेज कर सकते हो। और ये 75 करोड़ जो है आपको बैंक की लोन्स लेके इंटरेस्ट वगैरह भरने की जरूरत नहीं है। ये पब्लिक आपके ऊपर ट्रस्ट करके आपको आईपीओ के द्वारा 75 करोड़ आपके हाथ में कमाने वाला है, ताकि आप आगे बढ़े और ग्रोथ करें और एक कॉर्पोरेट एम्पायर स्थापना करें। ये सब करना है तो आप एक प्रोफेशनल एंड एक्सपीरियंस्ड सीए का सर्विसेज लेना बहुत जरूरी है। किस टाइप की सीए? जिसको प्रोजेक्ट फाइनेंस एंड प्रोजेक्ट की सब्सिडीज में एक्सपीरियंस हो। सीएस बहुत होता है, वो अकाउंटिंग, जीएसटी, फलाना डिमकाना होता है। ये सभी लोग घर का भी हो, अपने संस्था के साथ भले 25 साल से जुड़ा हो, फिर भी ये लोग प्रोजेक्ट फाइनेंस का एक्सपर्ट्स नहीं है, सब्सिडीज निकालने में भी एक्सपर्ट्स नहीं है। और इसकी वजह से आपका फाइनेंसिंग में प्रॉब्लम्स आ सकता है, प्रोजेक्ट डिलेज हो सकता है। तो हमारा सलाह आपके लिए ये है कि हायर प्रोफेशनल एंड एक्सपीरियंस सीएस विद हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन प्रोजेक्ट फाइनेंस एंड सब्सिडीज। अंडरलाइन कर लो। हम टीम 365 की तरफ से आपको टर्नकी प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी, टेक्निकल एडवाइजरी सर्विसेज, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्विसेज, इरेक्शन एंड इंस्टॉलेशन सर्विसेज उपलब्ध करवाता है। हमारा एसोसिएट सृष्टि स्पैटियल स्टूडियोज के द्वारा आर्किटेक्चरल सर्विसेज आपको उपलब्ध करवाया जाता है। और जो प्रोफेशनल एंड एक्सपीरियंस सीए फर्म जो एक्सक्लूसिवली प्रोजेक्ट फाइनेंस एंड सब्सिडीज पे काम करता है, अरुण बी जैन एंड कंपनी, तो इससे आप संपर्क कर सकते हो। तो आपका स्पिनिंग मिल नया चालू करने में आपको कोई समस्या ही नहीं होगा। सीमलेसली, स्मूथली प्रॉफिटेबल स्पिनिंग मिल हम आपको चालू करने में मदद करेंगे। टीम 365 इंडिया लीडिंग स्पिनिंग प्रोजेक्ट कंसल्टेंट्स एंड टेक्निकल एडवाइजर्स है। थैंक यू। आपको ये विषय इंटरेस्टिंग लगा, यूजफुल लगा, तो अपने फ्रेंड्स के साथ आप लोग शेयर कर सकते हो।